सो आज से कार्तिक मास व्रत प्रारंभ हो रहा है। सो प्रतिवर्ष हम कार्तिक मास में जो नियम से सेवा करते हैं, हम आशा करते हैं कि प्रतिवर्ष से ज़्यादा तीव्र उत्साह और प्रेम भाव से इस वर्ष कार्तिक व्रत का हम पालन करेंगे। सो आज विशेष तिथि है। आज कौन सा दिन है? शरद पूर्णिमा। आज क्या करते हैं हम? कैसा मनाते हैं शरद पूर्णिमा? हाँ बस हमको आज के दिन दूध को गर्म करके चंद्रमा के प्रकाश में रख के उसको पिया जाता है, इतना पता है। इसी के कारण कोजागिरी पूर्णिमा हम जानते हैं कि उस दिन खीर खाई जा सकती है, बरोबर? कि और कुछ है? पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ये विशेषकर रास लीला के लिए जाना जाता है। महारास पूर्णिमा है। और अब देखिए, हम जो भागवतम में चर्चा कर रहे हैं, इसको बंद कर दो, थोड़ा गर्म हुआ चलेगा। मेरे से ज़्यादा इसका आवाज़ आ रहा है। सो इसको बंद कर दो, चलेगा, थोड़ा गर्म रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी को पूछा, उन्होंने पूछा कि धर्म संस्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान बार बार आते हैं, है ना? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म का स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान आते हैं या भगवान आए थे। तब ऐसे भगवान, कैसे भगवान? यहाँ पे सुनिए, भगवान को आप्तकामी कहा गया है। ऐसे आप्तकामी भगवान, अर्थात उनको कोई काम भाव नहीं है, कोई काम वासना नहीं है, कोई दूसरा काम भी नहीं है। ऐसे भगवान जो धर्म की संस्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं, उन्होंने इस प्रकार का रास लीला का अनुष्ठान क्यों किया? परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा। आते किस लिए भगवान? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। परंतु उन्होंने इस प्रकार से पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन महारास का अनुष्ठान किया क्यों? व्रज युवतियों के साथ, व्रज गोपिकाओं के साथ नृत्य लीला की क्यों? वो धर्म संस्थापनार्थाय रह गया और ये डांस करते रहे। ऐसा क्यों किया? भगवान ने नृत्य क्यों किया? और ऐसा नृत्य करने के पीछे भगवान का विशेषकर क्या अभिप्राय है? और क्योंकि वह नृत्य रात्रि में, पूर्णिमा के, शरद पूर्णिमा की रात्रि में हुआ, इसीलिए शरद पूर्णिमा का महात्म्य है, खीर खाने का नहीं। हम तो खीर ही खाना जानते हैं, बट हमको ये जानना चाहिए कि रास, महारास लीला आज की तिथि पे रात्रि में हुई है, और इसलिए इस पूर्णिमा का महात्म्य है। हम भी अभी तक यही जानते हैं, जब तक इस्कॉन से नहीं जुड़े तब तक, कि अरे पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आ गई, चलो आज खीर बनाते हैं, जागरण करते हैं, खीर बनाते हैं और खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गपशप लड़ाते हैं, है ना? पर यहाँ पे जो शास्त्र हमको कहता है, आज के इस पावन तिथि पे भगवान ने जो महारास किया था, उस रास लीला की चर्चा करनी चाहिए, उस लीला के तत्व की चर्चा करनी चाहिए, उनके भाव की चर्चा करनी चाहिए, और तभी जाके इस कार्तिक व्रत की शुरुआत, कार्तिक व्रत का फल हमको प्राप्त होगा। नहीं तो जैसे दूसरे महीने आते हैं और जाते हैं, वैसे ही कार्तिक महीना आएगा और चला जाएगा। जस्ट लाइक नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर हो गया। सो शुकदेव गोस्वामी इसके उत्तर में क्या कहते हैं? शुकदेव गोस्वामी उत्तर में कहते हैं, व्रज गोपियों के ऊपर या भक्तों पर, और जो आगे आने वाले भक्त है, जो भक्ति करेंगे, उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाने के लिए
भगवान श्री कृष्ण ने ये रास लीला का अनुष्ठान किया। गोपियों पर, जो तत्सम भक्त है, साधक है, उनके ऊपर, और आने वाले युगों में भक्ति के ऊपर कृपा करने के लिए, उनको अनुग्रह देने के लिए भगवान ने इस प्रकार का रास लीला का अनुष्ठान किया है ना। जो परीक्षित महाराज का प्रश्न था वो हमारे मन में भी रहता है कि क्यों भाई भगवान ने डांस का प्रोग्राम रखा होगा, हाँ, नृत्य लीला क्यों रखी होगी। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को संक्षेप में यह उत्तर दिए है। विस्तार से उत्तर है रास पंचाध्यायी, हाँ, दशम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर तो 33वें अध्याय तक इसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। ये रास पंचाध्यायी 5 अध्याय है पूरे रास लीला पे, उस पे विस्तृत वर्णन है। पर सार रूप में उत्तर में यही है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को भक्ति को अनुग्रह देने के लिए भगवान ने रास लीला का आयोजन इस प्रकार से किया। किस प्रकार से? तो उस रास लीला के माध्यम से व्रज गोपिकाओं को भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, भगवान को प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ। सो इस प्रकार से भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार की और उस सेवा को स्वीकार करने के माध्यम से उन्होंने उनको अनुग्रह दिया। हाँ? भगवान ने गोपिकाओं को अनुग्रह दिया। कैसे? कि उनकी सेवा स्वीकार करके उन्होंने जो रास भगवान को प्रसन्न किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य किया, तो वो एक प्रकार से सेवा हो गई। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है वो सेवा हो जाती है। तो उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य किया, इसलिए उनकी वो सेवा हो गई और सेवा से भगवान प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने गोपिकाओं को अनुग्रह दिया। और जो इतर भक्तगण हैं, दूसरे साधक है, भक्त है, वो भक्त गणों ने इस रास लीला का श्रवण किया, इस रास लीला का अध्ययन किया, इस रास लीला का श्रवण आदि किया, और ये रास लीला का श्रवण अध्ययन करके परमानंद का अनुभव किया। इस कथा का, इस दिव्य व्रज कथा का, रास लीला का विशेषकर श्रवण करके भक्त और साधकों को परमानंद का अनुभव हुआ। और इस प्रकार से उनको जो परमानंद का अनुभव हुआ, उसके माध्यम से भगवान ने उनको अनुग्रह किया। हाँ? सो एक तो गोपिकाओं को अनुग्रहित कर दिया, दूसरी बात है भक्तों को अनुग्रहित कर दिया, और जो युगों युगों तक इस कथा का श्रवण कीर्तन इत्यादि करेंगे उनको युगों युगों तक भगवान अनुग्रहित करते रहेंगे। अनुग्रहित करना अर्थात कृपा प्रदान करना, शक्तिपात करना, अपनी शक्ति को प्रदान करना कृपा के माध्यम से। तो भगवान अपनी शक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अनुग्रह कर रहे हैं भक्तों के ऊपर, जो श्रवण करते हैं, श्रवण अध्ययन करते हैं, कीर्तन करते हैं इन कथाओं का, और इस श्रवण कीर्तन और अध्ययन के माध्यम से प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं, वैसा आनंद का अनुभव करते हैं जो इस सांसारिक जगत में किसी भी वस्तु विशेष से नहीं प्राप्त होता है। किसी वस्तु से, किसी विषय से, किसी व्यक्ति से वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। ऐसे आनंद का वो अनुभव करते हैं और उसके माध्यम से भगवान उन सभी को अनुग्रहित करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं, उनको शक्तिपात करते हैं। तो आप चाहते हैं भगवान की शक्ति, भगवान उनका शक्तिपात हमारे ऊपर करे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर करे, तो करना क्या होगा? आज क्या करना होगा? खीर खानी पड़ेगी, खीर खानी पड़ेगी कि क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? ध्यान है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूं? हमने क्या अभी क्या बोला वो उत्तर दीजिए। हाँ, भगवान की लीला कथा का श्रवण करना होगा, अध्ययन करना होगा, कीर्तन करना होगा कथा का। ये 3 बातें करनी होगी, बरोबर? तब जाके भगवान अनुग्रह करते हैं, भगवान कृपा प्रदान करते हैं, भगवान शक्तिपात करते हैं, अनुग्रहित करते हैं। हाँ? गोपिकाओं का तो सौभाग्य, परम सौभाग्य था कि वो डायरेक्ट कृष्ण को नृत्य करके प्रसन्न किए।
पर हमारे पास इतना बड़ा सौभाग्य आज नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से उन कथाओं का हम श्रवण कर सकते हैं, कथाओं का अध्ययन कर सकते हैं, उन कथाओं का कीर्तन कर सकते हैं, और इस प्रकार से श्रवण, अध्ययन और कीर्तन के माध्यम से हम भगवान से अनुग्रहित हो सकते हैं। अन्य लोग अनुपम माधुर्य से लुब्ध होकर भगवत परायण हो सकते हैं, और यह भगवत परायणता आज ही के दिन, कार्तिक मास के प्रथम दिन से ही शुरुआत करनी चाहिए। इससे सुंदर, इससे बढ़िया अवसर कोई प्राप्त नहीं होगा, है ना। सो अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रित, भगवान का पर्पस देखिए, रास लीला का, नृत्य लीला का, वो क्या कहते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों को अनुग्रह देने के लिए, क्या, मानुषम देहमाश्रितम, भगवान ने मनुष्य शरीर को आश्रित, यानी मनुष्य शरीर लेकर यहां पे अवतार लिया। किस लिए, अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों को अनुग्रहित करने के लिए, मानुषम देहमाश्रितम, मनुष्य देह में आश्रित हो गए, अर्थात मनुष्य देह लेकर आ गए हैं। भजते तादृशी क्रीडायाम श्रुत्वा तत्परो भवेत। तो भगवान कहते हैं कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे यहाँ पे आते हैं, और नर देह में आते हैं। नर देह अर्थात स्वयं रूप, स्वरूप जिसको कहा जाता है, स्वरूप, भगवान का स्वयं का रूप। सो स्वयं रूप को प्रकट करके मनुष्य के शरीर में आके नर लीला करते हैं, वो उनका मूल रूप है, उसमें आते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब ये भक्तगण लीला अध्ययन करते हैं, लीला श्रवण करते हैं, लीला का कीर्तन करते हैं, तो इसका भगवान आस्वादन करते हैं। हाँ, जब भक्तगण बैठते हैं, चर्चा करते हैं या अकेले में पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम का लीला कथा, भगवान की रास लीला पढ़ते हैं, तो भगवान को आनंद होता है। कितना दिव्य है देखिए आप। और कहा गया है जो पढ़ता है, सुनता है, कीर्तन करता है, उसको भी परमानंद होता है, उसको भी परमानंद होता है। और जिसका पढ़ता है कृष्ण का, उसको महान आनंद होता है, अति आनंद होता है। उस आनंद का वो आस्वादन करते हैं, हाँ, रिलिश जिसको इंग्लिश में कहते हैं। भगवान हमारे अध्ययन, कीर्तन और श्रवण को रिलिश करते हैं। क्या बात है देखिए, हाँ, भगवान इतना आनंद लेते, इतना प्रसन्न होते हैं हमारे कीर्तन, हमारे अध्ययन और हमारे श्रवण से। ये आज के दिन, हाँ, आज के दिन। सो खीर भी खाइए और साथ साथ ये भी कीजिए खीर भी पाइए और ये भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। सो जो लोग इस प्रकार से भगवत भक्ति का श्रवण करते हैं, लीलाओं का अध्ययन कीर्तन करते हैं, वो ऐसा करने से, कार्तिक मास में विशेषकर पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से वो भगवत परायण हो जाते हैं। हाँ, भगवत परायण, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान के परिकर बन जाते हैं। भगवत परायण जो होते हैं वो भगवान के परिकर बन जाते हैं। जो भगवत परायण नहीं होते, जो अंतर्मुख नहीं होते, वो बहिर्मुख हो जाते हैं, माया के परायण हो जाते हैं। जो अंतर्मुख होते हैं भगवत परायण होते हैं, जो बहिर्मुख होते हैं वो माया परायण होते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इन भगवत कथाओं का, विशेषकर रास लीला का श्रवण बहिर्मुखता से नहीं हो सकता। जो बहिर्मुख है, जो माया परायण है, भगवत परायण नहीं है, वो भगवत कथा का श्रवण नहीं कर सकते, वो भगवत परायण नहीं हो सकते। जो माया परायण है वो भगवत परायण नहीं हो सकते, और इसलिए वे भगवत कथा का, विशेषकर इस रास लीला का श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते। जो बहिर्मुख है वो भगवत गीत, भागवतम के इस रास लीला का, विशेषकर जो परमोच्च लीला है भगवान की रास लीला, इसका श्रवण नहीं कर सकते।
जो अंतर्मुख है, जो प्रेम भाव भक्ति भाव रखते हैं, वही इन कथाओं का श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। उसके लिए अंतर्मुख होना पड़ता है, बहिर्मुखता से ये संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें श्लोक में कहा गया है, विक्रीडितम व्रजवधुभिर्यच्च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुयाद वर्णयेदयः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदय रोगमाश्वपहिनोच्चरेण धीरः। अर्थात व्रज वधुओं के साथ सर्वव्यापक श्री कृष्ण को इस रास लीला कथा का तो जो धीर पुरुष श्रद्धा से निरंतर श्रवण करेगा अथवा कीर्तन करेगा, वह पहले श्री भगवान की पराभक्ति प्राप्त करेगा और उसके पश्चात शीघ्र ही उसका हृदय रोग, काम रोग दूर हो जाएगा। देखिए, इतनी बड़ी बात कही है कि इस प्रकार की सर्वव्याप्त सर्वव्यापक इस रास लीला का जो श्रवण करेगा, उससे क्या होगा? हृदय रोग दूर हो जाएगा, काम रोग दूर हो जाएगा। ये जो श्लोक है, इसका एकदम आसान तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? व्रजवधु संगे कृष्ण रासादि विलास, जे इहा सुने कहे करिया विश्वास। अर्थात व्रजवधु संगे कृष्णेर रास विलास, रास आदि विलास, व्रजवधुओं के साथ कृष्ण का जो रास विलास है, जो रास लीला है, उसको जे यह सुने, जो इसका श्रवण करेगा, कहे करिया विश्वास, जो इसका श्रवण करेगा और जो इसको कहेगा, श्रवण करके इसकी चर्चा करेगा, कैसे? विश्वास के साथ। व्रजवधु संगे कृष्णेर रासादि विलास, जे यह सुने कहे, जे यह सुने कहे, सुने और कहे कैसा? करिया विश्वास, विश्वास करके, अविश्वास के साथ नहीं। पता नहीं हमको क्या है, लिखा है भाई ऐसे डांस करते तो हम भी डांस करते हैं, ऐसा नहीं कहा है इसमें भागवतम में आप भी डांस करो। कथा का श्रवण करो, समझो, तत्व से जानो और क्या हो जाओ? भगवत परायण हो जाओ। माया परायण नहीं, भगवत परायण हो जाओ। तब क्या होगा? तो फिर चैतन्य महाप्रभु आगे के श्लोक में कहते हैं, हृदय रोग काम तार तत्काल क्षय, हृदय रोग काम तारे तत्काल क्षय। जिसके हृदय को रोग लग चुका है, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भय भरा पड़ा है, क्या हो जाएगा? हृदय रोग तार काम तार तात्कालिक क्षय, तत्क्षण में क्षय हो जाता है, उसी क्षण खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो इस लीला कथा का, रास लीला का श्रवण वर्णन करता है विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। उस समय, उसी क्षण वो हृदय की दुर्बलता दूर हो जाती है, क्षय हो जाती है। फिर क्या कहते हैं? तीन गुण क्षोभ नहीं महाधीर है। तीन गुण क्षोभ नहीं तीनों गुणों का जो भयंकर क्षोभ है, भगवत गीता में अभी वही चल रहा है हमारा रोज शनिवार को। तीन गुण क्षोभ नहीं, तीनों गुणों का जो क्षोभ है, तीनों गुणों का जो ताप है, जो तीनों गुणों के द्वारा हमारी जो प्रताड़ना होती है, वो नहीं। तीनों गुण क्षोभ नहीं महाधीर होए। इतना धीर पुरुष बन जाता है व्यक्ति, हाँ, बड़ा धीर प्राप्त होता है, पेशेंस उसको मिलता है, बड़ा टॉलरेंस, पेशेंस, सहिष्णुता, धीर, धैर्य, ये सब उसको प्राप्त होता है। कहा गया है कैसा? महा। जो इस लीला का तत्व से अध्ययन श्रवण कीर्तन करता है, जानता है, वो महाधीर हो जाता है, हाँ? क्योंकि हृदय दुर्बलता दूर हो जाती है, हृदय रोग नाश हो जाता है। अंदर, हमारे अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है, जो सिंफुल थॉट्स है, पापी कामी विचार है, आचार है, वो सब समाप्त हो जाता है। उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति से ही पाए,
आनंदे कृष्ण माधुरे विहाय सदाय, आनंद कृष्ण माधुरे बिहरे सदाय, आनंद से कृष्ण कथा के माधुर्य में सदा विचरण करता है। और इस प्रकार से वो क्या करता है, उज्ज्वल उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति, वो ऐसी उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्थ क्या होता है, उज्ज्वल, उज्ज्वल अर्थात उन्नत, उन्नत अर्थात प्रोग्रेसिव, अर्थात हाँ प्रगतिशील, उज्ज्वल, बढ़ता हुआ, यस बढ़ता हुआ, और सुंदर, उन्नति करता हुआ, ये उज्ज्वल रस है। उज्ज्वल रस है अर्थात नित्य नवीन। आप कभी भी उसको सुनिए, कभी भी उसको पढ़िए, कभी भी इसका कीर्तन कीजिए, कैसा लगेगा, नित्य नया लगेगा, नित्य नवीन, एवरी टाइम न्यू लगेगा। ऐसा नहीं कि अरे बस यार ये बहुत 5000 वर्षों से कृष्ण कथाएं हो रही है, क्या करने का है, बस हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। यदि आप भगवत परायण हैं तो ये कैसा है, उज्ज्वल, यहाँ पे विशेषकर उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति। ये प्रेम भक्ति कैसी है, उज्ज्वल है, नित्य नवीन लगती है, केवल नवीन ही नहीं लगती है, कैसी है, मधुर है, स्वीट, मेलोडियस, हाँ, नित्य नवीन मधुर प्रेम भक्ति से ही पाए, जो इस प्रकार से हृदय रोग को दूर कर देता है और उसका, जिसका हृदय रोग तत्काल में क्षय हो जाता है और 3 गुणों का क्षोभ नहीं होता है और महाधीर होए, महाधीर जो हो जाता है, फिर क्या होता है, उज्ज्वल मधुर, उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति। कैसी भक्ति का को प्राप्त करता है, उज्ज्वल और मधुर प्रेम। उज्ज्वल अर्थात नित्य नवीन, मधुर अर्थात मीठी, मेलोडियस भक्ति को वो से ही पाए, प्राप्त करता है। आनंदे कृष्ण माधुरे बिहरे, आनंद से कृष्ण कथाओं में, कृष्ण लीला में, कृष्ण नाम में, कृष्ण रूप में, कृष्ण के गुणों में आनंद से बिहरे सदाए, नित्य विहार करता है सदा। ऐसी लीला में, ऐसी कथा में, नाम रूप गुण में हाँ नित्य विहार करता है। फिर उसको क्या होता है, उज्ज्वल मधुर प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, नित्य प्राप्त होती है। सो अब हमारे मन में, जो कि हमारा मन सदा ही संशय से घिरा रहता है ना, संशय से घिरा रहता है। संशयात्मा विनश्यति, श्रीमद् भगवद गीता में आता है, संशयात्मा, विश्वात्मा, हाँ विनश्यति, और दूसरा शब्द क्या है, प्रसिद्धति विनश्यति प्रसिद्धति, संशयात्मा विनश्यति और विश्वात्मा प्रसिद्धति। जो भगवान की ऊपर लीला, नाम रूप गुण लीला पे विश्वास करता है, विश्वात्मा, जो विश्वास रखता है, विश्वास आत्मा विश्वास रखता है, वो प्रसिद्ध हो जाता है। और जो संशयात्मा है, भगवान की सभी बातों पे संशय करता है, तो वो विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। तो मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि बाह्य दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से जो हम सभी को काम क्रीड़ा लगती है, ये जो नृत्य रास लीला है जो आज के दिन भगवान करते हैं, पूर्णिमा के दिन, वो रास लीला भौतिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से काम क्रीड़ा लगती है। सो ऐसी काम क्रीड़ा का श्रवण, अध्ययन, कीर्तन करने से ये सब हमको प्राप्त होता है, उसका इतना प्रभाव कैसे हो सकता है? हाँ, आता है कि नहीं मन में प्रश्न? हाँ, रास लीला सारे संसार में कहते हैं स्थूल दृष्टि से जो काम क्रीड़ा लगती है, हाँ,
उसके श्रवण कीर्तन का इतना प्रभाव कैसे हो सकता है? तो शॉर्ट में, संक्षेप में, ये काम क्रीड़ा नहीं है तो क्या है? ऐसे बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। शास्त्र में तो इतना बड़ा फल मिलता है, कहा है महारास लीला, शरद पूर्णिमा की रास लीला का। तो लोग प्रश्न पूछते हैं, तो काम क्रीड़ा है, तो काम क्रीड़ा के इस श्रवण कीर्तन का इतना प्रभाव कैसे हो सकता है? बरोबर है कि नहीं? इसका उत्तर जानने के लिए रास लीला के स्वरूप सिद्ध लक्षणों का अनुसंधान करने की आवश्यकता है। रास लीला के स्वरूप सिद्ध लक्षण, अर्थात रास लीला को तत्व से जानने का अनुसंधान करने की आवश्यकता है। प्रश्न है कि इस रास लीला का स्वरूप लक्षण क्या है? इस रास लीला का तत्व क्या है? यह बहुत बड़ा विषय है। श्रीमद् भागवतम का बड़ा विस्तृत विषय है। जब हम भागवतम की चर्चा प्रति रविवार कर रहे हैं, दशम स्कंद की ही कर रहे हैं, तो विस्तृत चर्चा इसके ऊपर होगी जब हम श्लोक बाय श्लोक चर्चा करेंगे। परंतु क्योंकि आज की जो शरद पूर्णिमा की तिथि है, महामहोत्सव है, उसके अवसर पे हमने सोचा कि थोड़ा संक्षेप में इसकी चर्चा करते हैं, बेसिक कि क्या है। तो रास लीला का स्वरूप लक्षण क्या है? क्या इस लीला को जो बाह्य दृष्टि से इस प्रकार से काम क्रीड़ा लगती है, इतना बड़ा फल प्राप्त होता है कि जिससे हृदय रोग दूर हो जाता है, काम क्षय हो जाता है, महाधीर व्यक्ति बन जाता है? और कौन कौन कह रहा है ये? सबसे पहली बात, इस बात पे विश्वास क्यों करना चाहिए? अब श्रीमद् भागवतम ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ की चर्चा कौन कर रहा है? पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये ग्रंथ की चर्चा कौन कर रहा है, किसने ये चर्चा की है श्रीमद् भागवतम की। तो पता चलेगा बड़े महान दिग्गज जो ऋषि मुनि, स्वयं भगवान, इन सभी ने भागवतम की चर्चा की। विशेषकर शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इंस्ट्रक्शन देते हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो शुकदेव गोस्वामी जब यह कह रहे हैं कि ये नाम रूप गुण और लीला भगवान की ये दिव्य है, ये काम के परे है, दिव्य प्रेम की लीला है जो प्रत्येक जीव के साथ भगवान करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति जो स्वयं क्या है, स्वयं कौन है? श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय में दशम स्कंद के हमने चर्चा की है। क्या कहा गया है? नहीं, सुखदेव गोस्वामी क्या है, उनकी पोजीशन क्या है? मुक्त आत्मा। मुक्त आत्मा है। मुक्त आत्मा अर्थात किससे मुक्त आत्मा है? संपूर्ण संसार से, बहिर जो भौतिक मटेरियल, इससे कंप्लीटली मुक्त है। जब भगवान व्यासदेव को भागवतम सुनने की प्रचंड लालसा हुई, भागवतम के प्रति जब नारद मुनि का उन्होंने संदेश पाया, तो उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रचंड विरह होने लगा व्यासदेव को, और वो भगवान को प्रार्थना करने लगे, और भाव उनके अंदर जागृत हुआ, उज्ज्वल रस जागृत हुआ, और उन्हें भागवतम का वर्णन किया, और फिर उनके चित्त में उसको श्रवण करने का भाव जागृत हुआ, वही भगवान की लीलाओं को, नाम को, गुण को, रूप को। तो जब इस प्रकार से भाव उत्कट हुआ, तो अब उस कथा को सुनाने वाला कोई दिव्य आत्मा चाहिए था। तो व्यासदेव को ऐसे अंदर से अनुभूति हुई कि कोई इस कथा को संपूर्ण संसार को सुनाने वाला चाहिए, जो संपूर्ण संसार का कल्याण करेगा। तो श्री व्यासदेव बड़े गहन चिंतन करने लगे भागवतम की चर्चा होने के पश्चात।
और फिर उनको इंस्पिरेशन हुआ कि अभी उनको पुत्र प्राप्ति होने वाली है। तो शुकदेव गोस्वामी जो श्री व्यासदेव के पुत्र है वो यज्ञ काष्ठ से उत्पन्न हुए पुत्र है। वो केवल किसी प्रकार से काम भाव से उत्पन्न पुत्र नहीं है। तो यज्ञ काष्ठ से शुकदेव जो है व्यासदेव जी को पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। और शुकदेव गोस्वामी जब उनके माता के गर्भ में थे तो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। किस लिए? क्योंकि वो जानते थे संपूर्ण संसार जो है माया के प्रभाव में है, भगवान के बाह्य शक्ति के प्रभाव में है। परंतु जब भगवान ने उनको वचन दिया कि तुम इस संसार में आओ, मैं आपके साथ हूँ, मेरे लीलाओं का, गुणों का, रूप का, नाम का आप नित्य संग करोगे, आप नित्य इसी में रहोगे, इसी का संग करोगे। और इस प्रकार से भगवान ने जब ये वचन दिया कि आई विल बी विथ योर एसोसिएशन, मैं आपको मेरा संग दूंगा नाम, रूप, गुण और लीला के माध्यम से, जब भगवान ने एश्योरेंस दिया तब वो उनका जन्म हुआ। और जन्मता ही जैसे ही जन्म लिए वो भागने लगे भगवान को ढूंढने के लिए निर्वस्त्र। तो इतने वैरागी जो शुकदेव गोस्वामी हैं, क्या वो काम क्रीड़ा का वर्णन करेंगे? थोड़ा ये सोचना चाहिए। क्या वो काम क्रीड़ा का वर्णन करना चाहिए? करेंगे नहीं, क्योंकि जिसने वर्णन किया वो है कौन? शुकदेव गोस्वामी। अच्छा, जो इसको श्रवण कर रहे हैं वो कौन है? परीक्षित महाराज, जिनका 7वें दिन मृत्यु कहा गया है। अब ऐसे समय वो क्या काम क्रीड़ा का वर्णन सुनेंगे? हाँ, परीक्षित, जिनको भगवान कृष्ण ने गर्भ में ही जिनकी रक्षण किया, परीक्षित, सारी संपूर्ण परीक्षाओं में जो पास हो चुके हैं, क्या वो ऐसे समय में वो काम क्रीड़ा का श्रवण करेंगे? तो इसका अर्थ ये है कि ये काम क्रीड़ा नहीं है, ये क्या है? ये भगवान का दिव्य रस है। इसके दिव्य रस के स्वरूप लक्षण को हमने समझना चाहिए, अर्थात इस रास लीला को तत्व से जानना चाहिए। क्योंकि हम सांसारिक जगत में घूमते फिरते सब गृहस्थ है, अनेकों प्रकार से लोग हमको ये प्रश्न पूछते हैं। हमको बताने के लिए तो ठीक है, भला ही न बताए, परंतु अपने स्वयं के लिए तत्व से इस लीला को जानना अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। रास लीला को यदि तत्व से जानना हो, स्वरूप से जानना हो, उसके स्वरूप लक्षण को जानना हो, तो उस रास लीला को किसने किया, किन किन लोगों ने रास लीला की, उनके स्वरूप लक्षण को जानना आवश्यक है। और क्या किया? तो रास किया, तो रास के स्वरूप लक्षण को जानना आवश्यक है। तो तीनों का स्वरूप लक्षण जानना आवश्यक है यदि रास लीला के स्वरूप लक्षण को हम जानना चाहते हैं। रास लीला को तत्वतः यदि हम जानना चाहते हैं तो तीनों के तत्वों को हमको जानना होगा। पहला कौन? जिसने ये लीला की। किसने की? कृष्ण ने की। जिसके साथ की? किसके साथ की? गोपिकाओं के साथ, जिनकी प्रमुख है राधा रानी। राधा और सर्व गोपिकाओं के साथ जो लीला की, अर्थात राधा और गोपी तत्व। पहला कृष्ण तत्व, कृष्ण को तत्व से जानना है। दूसरा गोपी तत्व को गोपी को तत्व से जानना है। और तीसरा क्या है? क्या किया? क्या किया? रास किया। तो रास अर्थात क्या? रास को तत्व से जानना है। जब इन तीनों बातों को हम तत्व से जानेंगे तब रास लीला को तत्व से जानेंगे, रास लीला के स्वरूप लक्षण को जानेंगे। अन्यथा रास लीला के स्वरूप लक्षण को हम नहीं जान सकते। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम यहाँ घड़ी नहीं है इसलिए कितना बज गया समझ में नहीं आ रहा है। तो रास लीला के इस तत्व की, स्वरूप तत्व की शुरुआत करते वक्त हमको सर्वप्रथम जो रास लीला के नायक हैं, जिनका नाम है रसिक शेखर,
भगवान कृष्ण का नाम क्या है? रसिक शेखर। रसिक, रसिक यानी कौन? ये नहीं उदास बैठे हुए, हाँ भाई है, नहीं तो दान करो, वैसे भी नहीं है। ऐसे नहीं, हमारे भगवान ऐसे है क्या बैठे ध्यान लगा? आपने कई भगवानों को देखा होगा, भगवान ध्यान लगा, ये कैसे है? ध्यान भी नहीं लगाते हैं, उदास भी नहीं दिखते, कभी प्रेम भाव में विरह में है तो बड़े परेशान, ऐसा भी नहीं दिखते है परेशान, लेकिन फिर भी विरह भाव में दुखी रहते हैं, परंतु फिर भी उसमें क्या है? एक प्रकार का आकर्षण है, अट्रैक्शन है। ऐसे कृष्ण है, रसिक है, फुल ऑफ रसाज। कृष्णा इज फुल ऑफ रसाज, पूर्ण रसमय है। शेखर, उत्तम, टॉप मोस्ट, रसिक शेखर श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। सो महाभाव वो है रसिक, सारे रसों के उच्चतम स्तर के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण, और भाव में सर्वोच्च भाव जिसका है, ऐसी महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा। तो हमको यह जानना है कि भगवान श्री कृष्ण रसिक शेखर है, ये जीव तत्व नहीं है, ये साधारण आपके हमारे जैसे जीव नहीं है। कई लोग भगवान कृष्ण का वर्णन करते हैं, वो क्या कहते हैं आपने देखा होगा, वो कृष्ण को कहते हैं बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, बड़े महान पुरुष थे, बड़े उच्च कोटि के राजनेता थे, बहुत ही उच्च कोटि के सामाजिक नेता थे, बड़े बड़े महान योद्धा थे, बड़े चाणाक्ष और नीति शास्त्र में निपुण थे, और महान पुरुष थे, योग के ईश्वर थे। योगेश्वर भी नहीं कहते हैं, योगेश्वर तो भक्ति वाले लोग कहते हैं, ये सब बोलते हैं महान पुरुष थे, महान ये थे, महान वो थे, महान ये वो। पर शास्त्र कहता है अरे भाई वो जीव तत्व ही नहीं थे, आप क्या महान पुरुष और महान राजनयिक और महान नेता और महान ये महान वो। He was not an ordinary soul. He is not an ordinary soul. कृष्ण जीव तत्व नहीं है जो हम सब है। यानी हमारे में से कोई एक उठ के बोले कि आज मैं ठान लेता हूँ, संकल्प करता हूँ, आज पूर्णिमा रास लीला के दिन, बहुत सुंदर दिन है शरद पूर्णिमा का, मैं नेक्स्ट पूर्णिमा तक कृष्ण बन जाऊंगा। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि कृष्ण जीव तत्व नहीं है। हम सब कौन है? जीव तत्व है। सो कृष्ण जीव तत्व नहीं है। सो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो जो जीव होता है वो माया में बद्ध होता है, माया बद्ध होता है, माया युक्त होता है, माया से युक्त होता है और माया के द्वारा बद्ध होता है। माया से भरा पड़ा रहता है और माया उसको बांधते रहती है, बंधन में डालते रहती है। माया बद्ध और माया युक्त, ये जीवात्मा का लक्षण है। क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? माया युक्त और माया बद्ध। माया से भरा पड़ा है और उसके कारण माया ने उसको बांध दिया है, बद्ध ने बांध दिया है, बंधन में जकड़ लिया है। सो माया बद्ध और माया युक्त कृष्ण नहीं है, ये जीव है। और भगवान क्या है? तो भगवान ईश्वर है, भगवान ईश्वर तत्व है, माया के अधिष्ठाता है, माया के आदि ईश्वर है, माया को नियंत्रित करने वाले हैं और स्वयं भगवान है। हाँ? क्या है? स्वयं भगवान है। सो भगवद गीता में कई जगह पे हम देखेंगे उनको कहा गया है परम ब्रह्म, परम धामम, फिर कहा गया है पवित्रम ओंकार। भगवान स्वयं कहते हैं 9वें अध्याय में, मैं पवित्र ओंकार हूँ, मैं वो ओंकार हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ओंकार हूँ। स्वयं के विषय में कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय में, 9वें 10वें अध्याय में। सो रासलीला का जो पहला ही अध्याय है 10.29.1, रास पंचाध्यायी का पहला अध्याय का
पहला ही श्लोक है। पहला ही श्लोक में क्या कहा गया है? भगवान पिता रात्रि, फोन बंद कीजिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत प्रफुल्लोत मल्लिका। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। उस रात्रि में भगवान अपिता रात्रि, भगवान यानी कौन? अब किसके लिए कहा है भगवान? कृष्ण के लिए कहा है भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। सो ये रास पंचाध्यायी का, जिसमें रास लीला का वर्णन है, ये रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है, जिसका पहला शब्द है भगवान। कृष्ण के लिए कहा गया है। और इस रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 40वां श्लोक, अंतिम श्लोक, उसके अंतिम शब्द को भी शब्द में भी भगवान का वर्णन किया गया है। 5 अध्याय है, 5 अध्याय के पहले श्लोक का पहला शब्द है भगवान अपिता रात्रि, भगवान अपिता रात्रि, भगवान। और इसका अंतिम शब्द क्या है वो देखते हैं। उसमें कहा है विक्रीडित व्रजवधु भिरिदश्च विष्णुः। क्या कहा है? विष्णु। सो विक्रीडित व्रजवधु भिरिदश्च विष्णुः। जो व्रजवधुओं के साथ विक्रीडित विचित्र वैचित्र वाली लीलाएं करते हैं, ऐसी क्रीड़ा जो विचित्र है, विचित्र अर्थात विचित्र इस शब्द को दिव्य जगत के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो अलौकिक है उसको वैचित्र भाव कहते हैं भगवान का। सो ऐसी विक्रीडित, ऐसी लीलाएं जो विचित्र है, जो दिव्य है, जो अलौकिक है, वो कैसे किया है? व्रजवधु विरिदश्च, व्रजवधु विरिदश्च अर्थात व्रजवधुओं के साथ ये अलौकिक, इस लोक की नहीं, भौतिक जगत की नहीं, काम क्रीड़ा नहीं, ये डांस नहीं, एक लड़का एक लड़की के साथ डांस कर रहा है, वैसे नहीं। ये क्या है? ये कहा गया है विक्रीडित व्रजवधु भिरिदश्च विष्णु हो। विष्णु ने जीवों के साथ किया हुआ भाव का आदान प्रदान है। प्रेम भाव, भक्ति भाव, समर्पण भाव का आदान प्रदान है। शब्द अंतिम है विष्णु हो। पहला शब्द है भगवान रासलीला के अध्याय का, और अंतिम शब्द है विष्णु। इससे क्या प्रतीत होता है? जो हम ये कह रहे हैं कि रास लीला का स्वरूप जानने के लिए, रास लीला को तत्व से जानने के लिए हमको 3 बातों का तत्व जानना है। पहली बात है जो कर रहा है वो है कृष्ण, तो कृष्ण का तत्व जानना है। तो कृष्ण के तत्व को यदि हम जानना चाहते तो इससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण कौन है? भगवान है। यदि वो भगवान है तो ना तो मायाबद्ध है ना तो माया युक्त है। वो क्या है? मायापति है, माया के नियंत्रण है, माया के ईश्वर है, माया उनके आधिपत्य में है। बंद कीजिए फोन। मेरा ही बज रहा है क्या? माया के आधिपत्य में है, ना तो बद्ध है ना तो युक्त है। माया उनके आधिपत्य में है। और जिसका वर्णन किया गया है कि ऐसे भगवान विष्णु इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। तो वो भगवान है, चिन्मय है, उनके पास काम भाव नहीं है। काम भाव से वो डांस नहीं कर रहे, वो नृत्य नहीं कर रहे हैं। वो क्या है? विष्णु इस शब्द का यदि अर्थ आप जाने, विष्णु इस शब्द का अर्थ क्या होता है? विष्णु। कृष्ण इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक। विष्णु इस शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापक। विष्णु हो अर्थात सर्वव्याप्त, हाँ, सभी जगह प्रेजेंस, एवरीवेयर, सब जगह उनका वास है।
सब जगह उनका वास करने वाले ऐसे विष्णु इस प्रकार से चिन्मय भाव से, अलौकिक भाव से, दिव्य भाव से रास लीला कर रहे हैं। तो यहां पे काम क्रीड़ा नहीं है। ये जो लीला है इट इज नॉट काम क्रीड़ा। जो लोग समझते हैं उसके अनेकों अनेकों अर्थ निकालते हैं और फिर मिसकॉन्सेप्शन बना के पूरे फिलॉसफी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसके ऊपर सिनेमे निकालते हैं। अभी एक सीरियल निकाली है, अचानक योगायोग से एक दिन हमारे सामने वो टीवी में उसका कुछ ऐड या कुछ लग गया। वो राधा और कृष्ण का जो अभिनय उसमें दिखाया गया है, ऐसे टिपिकली ऐसे लगता है कि ये भौतिक जगत का एक लड़का है और एक लड़की हमारे मुंबई की मीरा रोड की ऐसे लगते हैं उस सीरियल देखने से। शास्त्र क्या कहता है? अरे बाबा, इट इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ये इस वर्ल्ड का है ही नहीं। और उसमें क्या दिखाते हैं? वो रूठ गई, वो मना रहे, बने बने भिन्न भिन्न गाने गा रहे, भिन्न भिन्न एक्टिविटीज कर रहे। आई मीन टू मच डिस्टॉर्शन, बहुत ज़्यादा उसका व्यंग बना दिया है उस संपूर्ण तत्व का। हाँ, रास तत्व का पूरा विपर्यास कर दिया है। सो कृपा करके आपको कुछ और देखना है कुछ देखिए, परंतु कृष्ण सीरियल मत देखिए। सिनेमा देखना है देख लो, नो प्रॉब्लम, टीवी में, उसमें भी मैं एक आध बार ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा, परंतु यदि आप कृष्ण सीरियल को स्पेशली इस प्रकार से रास और ये सब दिखाते, वो नहीं देखना है। क्योंकि हाँ, वही उसका नाम मुझे मालूम नहीं, राधा कृष्ण जी, वो आप देखिए उसमें टिपिकल मटेरियलिस्टिक आदान प्रदान, कंप्लीटली दिव्य संदेश, रास तत्व, रास लीला, कृष्ण तत्व, भक्त तत्व, वैष्णव, कुछ नहीं है। घूम फिर के पूरा आ गया है काम क्रीड़ा, जिसके लिए शास्त्र मनाही करते हैं। और इसलिए अचानक आज सुबह हमको ये लगा, आज मॉर्निंग में हमारा सब पूजा पाठ होने के बाद ऐसे लगा कि आज हमने इसी विषय पे चर्चा, आज बहुत सुंदर अवसर है, बहुत बढ़िया तिथि है, उत्तम रास पूर्णिमा, तो क्यों न इस विषय की चर्चा किया जाए, ताकि हम सब भक्त एटलीस्ट इतना समझे। भले ही हम दूसरों को नहीं समझा सकते, न समझे, अपना तो कल्याण करें, है ना। सो ये मटेरियल वर्ल्ड का आदान प्रदान नहीं है, इससे ये सिद्ध होता है, क्योंकि विक्रीडित व्रजवधु भिरिदश्च विष्णु, ये अंतिम श्लोक है। और प्रथम क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लित मल्लिका, मल्लिका प्रफुल्लित शरद की रात्रि में, शरद के रात्रि में उस भगवान के साथ, उस भगवान के समक्ष, कृष्ण के समक्ष। सो इसमें संपूर्ण रासलीला आ गई है। इससे हमको जो रासलीला करने वाला है कौन? कृष्ण है, तो उनका तत्व समझ में आ रहा है। तत्व क्या है? वो भगवान है, चिन्मय है, अलौकिक है, दिव्य है, इस लोक के नहीं है, मटेरियल से बने नहीं है, काम भाव से प्रेरित नहीं है, है ना। सो विशेष बात इस लीला की ये है कि प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण रास लीला कर रहे थे। हाँ, सो कई जगह पे भगवान को ब्रह्म कहा गया है, आत्माराम कहा गया है, आत्मकाम कहा गया है। मतलब ऐसे काम उनके पास कौन सा? आत्मकाम, अर्थात अपने ही आप में रममाण रहने वाले हमारा काम बहिर्काम है, हम रममाण बाहर की दुनिया में होते हैं। कृष्ण आत्मकाम, वो अपने ही जगत में रममाण होते हैं, अपने ही अंदर, अपने ही स्वयं के साथ रममाण होते हैं। तो यह देखें कि प्रत्येक गोपी के साथ कृष्ण नृत्य करते हैं, और प्रत्येक गोपी को लगता है कि वो केवल मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। सो यह अलौकिक ऐश्वर्य लीला है भगवान श्री कृष्ण की, अलौकिक ऐश्वर्य है, इस लोक का ऐश्वर्य नहीं है। हम अपना एक्सपांशन कर सकते हैं क्या? कितना काम होता है, समय बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसा कर सकते हैं, चलो मैं अपना डुप्लीकेट बना लेता हूँ, 15-20 एक्सपांशन बना देता हूँ, एक ऑफिस में जाएगा, एक घर का काम करेगा, ऐसा कर सकते हैं? तो जब ये नहीं कर सकते तो कृष्ण का केवल वो रास लीला को ही उठाते, कृष्ण वो कर सकते हैं,
वो एट ए टाइम कई जगह पे हाजिर हो जाते हैं। हाँ, और वो जो रासलीला नृत्य करते हैं, हम रासलीला मतलब नृत्य तो करते हैं पर फिर वो कृष्ण जैसा नहीं करते। वो अनेक जगह पे एक इस समय उपस्थित हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान जीव तत्व नहीं है, भगवान भगवत तत्व है, भगवान चिन्मय है, भगवान दिव्य है। और इसके कारण माया उनके निकट भी नहीं आती है, भगवान के आसपास भी नहीं भटकती है माया। तो माया ही जहां पे नहीं है वहां काम कैसे आएगा, वहां काम भाव कैसे आएगा? हम तो पूरी तरह माया में डूबे हुए, और कृष्ण के पास आसपास भी माया नहीं आती है, और हमारे आसपास भी कृष्ण नहीं आते और कृष्ण के आसपास भी माया नहीं आती है। तो हमारे आसपास नित्य माया रहती है, और इसलिए हमारे अंदर काम भाव ज़्यादा प्रचुर मात्रा में रहता है, परंतु भगवान के पास माया नहीं है, भटकती है, इसलिए काम भाव भगवान के अंदर नहीं रहता है, उनके अंदर काम उत्पन्न होने का कोई संभावना ही नहीं है। सो श्री कृष्ण लीला करते हैं, तो आप कहेंगे भाई फिर ये काम भाव नहीं है तो फिर ये सब क्या है, इतनी सारी लीला करते हैं भगवान, तो ये सब माया ही तो है, उनकी माया बिछाई। कई लोग कहते हैं वो तो उनकी बिछाई हुई माया है। नहीं, ये सब नहीं है। भगवान लीला करते, भगवान लीला के लिए माया का कभी उपयोग या सहयोग नहीं लेते हैं। भगवान लीला के लिए अपने स्वरूप सिद्धि का उपयोग लेते हैं, अपने स्वरूप शक्ति का उपयोग लेते हैं, अपने बाह्य शक्ति का उपयोग नहीं लेते हैं। भगवान की एक बाह्य शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है, जो स्वरूपा शक्ति कहा जाता है। स्वरूप शक्ति, भगवान ये सारी लीला करने के लिए कौन सी शक्ति का उपयोग करते हैं? स्वरूप शक्ति का उपयोग करते हैं। भगवान ये सारी लीला को परफॉर्म करने के लिए बाह्य शक्ति का उपयोग नहीं करते। वो बाह्य शक्ति सब हमारे लिए है वो हम सब उनका कृपा से सब कुछ ये सब करते रहते हैं, जो मटेरियल एक्टिविटीज करते हैं। सो बाह्य शक्ति का उपयोग भगवान नहीं करते हैं, स्वरूप शक्ति का उपयोग करते हैं। स्वरूप शक्ति के कई और भी नाम हैं। स्वरूप शक्ति किसको कहते हैं? तो कभी पराशक्ति, चित्त शक्ति है ना, भगवान की चिति शक्ति, पराशक्ति, अंतरंगा शक्ति, कभी कभी उसको विशुद्ध सत्व भी कहते हैं। सत्व के ऊपर जो होता है विशुद्ध सत्व, जो भगवान की शक्ति है। सो पराशक्ति, विशुद्ध सत्व, अंतरंगा, ये सारी जो है ये भगवान की स्वरूप शक्तियां है। और इन स्वरूप शक्ति, इस स्वरूप शक्ति का ही भगवान उपयोग करते हैं। और जो योग माया है, ये योग माया भगवान की स्वरूप शक्ति का ही विलास विशेष है। भगवान के स्वरूप शक्ति का विलास विशेष अर्थात योग माया, और भगवान के बाह्य शक्ति का रूप अर्थात माया जो बद्ध करती है। और भगवान के स्वरूप शक्ति का स्वरूप यानी स्वयं के शक्ति का, अंतरंगा शक्ति का जो रूप है वो क्या है? योग माया। तो भगवान जब कोई भी कार्य करते हैं तो उनको सहकार्य कौन करता है? भगवान रासलीला भी करते हैं तो कौन रहता है उसमें? भगवान की अंतरंगा शक्ति। ये महामाया नहीं रहती है, बाह्य एक्सटर्नल वाली नहीं रहती जो हमारे लिए, जो हमको भ्रमित करती है, जो हमको हमारे अंदर काम क्रोध लोभ को बढ़ा देती है, वो ये माया है। और जो इसको मिटा देती है और भगवान की ओर आकृष्ट कर देती है हमको, वो योग माया है। सो भगवान जितने भी कार्य करते हैं, जितनी भी लीलाएं करते हैं, जितने भी नृत्य, डांस, चोरी सब करते हैं, उस सब कार्यों में जो शक्ति उनको सहायता करती है वो क्या है? योग माया है, माया नहीं है, योग माया है। क्योंकि योग माया का क्या प्रयोजन है? योग माया का उद्देश्य ये कि है उनको सभी जीवों को भगवत भाव में ले जाए, सभी जीवों को अंतर्लीन करे। बहिर्मुख नहीं करे, अंतर्मुख करे, विमुख न करे। माया क्या करती है? जीवों को कृष्ण से विमुख करती है। और योग माया क्या करती है?
कृष्ण से उन्मुख करती है। विमुख और उन्मुख, माया का काम क्या है? विमुख करना। सो विमुख करती है माया कृष्ण से विमुख करती है, यानी कृष्ण से डिटैच करती है। लेकिन माया कभी आधा अधूरा काम नहीं करती। डिटैचमेंट इज अल्टरनेटिव अटैचमेंट, हमने कहा था ना लास्ट टाइम। डिटैचमेंट इज अल्टरनेटिव अटैचमेंट। माया कृष्ण से डिटैच कर देती है, माया कृष्ण से हमको विमुख कर देती है, परंतु कहीं अटैच भी तो करती होगी, तभी तो पूरा काम होता है उसका। तो हमको अटैच कहां कर देती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भरपूर ऐसे संसाधन हमको दे देती है कि ये सारे हमारे अंदर भरपूर मात्रा में बढ़ते और बढ़ते ही रहते हैं। इतने संसाधन हमको मिल जाते हैं, विषय मिल जाते हैं, व्यक्ति मिल जाते हैं, सोर्सेस रिसोर्सेस मिल जाते हैं, सब मिल जाता है। कि उसका काम क्या है माया का? कृष्ण से विमुख करना, और इसलिए सारा संसाधन दे देती है वो। और हम बोलते हैं वाह वाह कृष्ण की कृपा होगी क्या हमारे। योग माया क्या करती है? वो कृष्ण की उन्मुख कर देती है, यानी कृष्ण के ओर ले जाती है। यानी वो क्या करती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से डिटैच कर देती है हमको। और किससे अटैच कर देती है? कृष्ण से अटैच कर देती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योग माया एंड महामाया। हाँ, सो हम यहां पे जो कृष्ण के साथ नित्य रहती है, कृष्ण के सारे लीलाओं का जो अरेंजमेंट करती है, मैनेजर ऑफ कृष्णा समझिए, जो कृष्ण के सारे एक्टिविटीज को मैनेज करती है, सब कुछ, एवरीथिंग, वो कौन है? योग माया। तो आप सोचिए कि कृष्ण की जो रास लीला, महारास लीला जो पूर्णिमा के दिन होती है, उसका अरेंजमेंट भी योग माया करती है। हा? उसका अरेंजमेंट भी कौन करता है? योग माया करती है। तो योग माया का मेन फंक्शनिंग क्या है? मुख्य कृष्ण से जोड़ना। क्या हुआ प्रभु? दरवाजा बंद है तो इधर लगा दीजिए, नहीं इधर से यहां लगा दीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे दामोदर मास है, राधा गिरधारी भी यहाँ पे है, और संपूर्ण ब्रह्मांड भी है उनका साथ में। कभी कभी कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो भगवान भाव को समझ लेते हैं, है ना। भावग्राही जनार्दन, सारे भक्तों के भाव को भगवान समझ लेते हैं। कार्तिक मास है, सभी ने अभी तक आशा करता हूँ कि उपवास किया होगा, एक ही टाइम प्रसाद लेने वाले हैं, तो इस प्रकार से सो कहाँ थे हम लोग? सो योग माया एंड महामाया। तो जो योग माया है वो इस प्रकार से भगवान की सारी क्रियाओं को मैनेज करती, सहायता करती है, और उनका फंक्शनिंग होता है, जो भी क्रिया करते हैं वो क्रिया उन्मुख भगवान की ओर होती है, काम से विमुख, काम क्रोध इत्यादि से विमुख। सो रास लीला भी तो ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला है तो वहां योग माया है, योग माया है तो वो काम क्रीड़ा थोड़ी होगी, वो क्या होगा? दिव्य लीला होगी, दिव्य नृत्य होगा, है ना, अलौकिक नृत्य है ना। सो इस प्रकार से अपनी योग माया कृष्ण की स्वरूप शक्ति का विलास विशेष है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सो भगवान यहाँ पे जो कहा गया है, अपने आश्रित, भगवान क्या है? आश्रिता है। किसकी आश्रिता है? योग माया। ऐसा कहा गया है, अपनी आश्रिता योग माया को अपने निकट रखकर ही भगवान रास विलास करने का मन बनाते हैं। जब उनको लगता है रास विलास किया जाए, रास नृत्य किया जाए, तो उन भगवान की जो आश्रिता है, जो भगवान के आश्रय में नित्य रहती है, कौन? योग माया, आश्रिता। ऐसे योग माया का ही सहायता भगवान लेते हैं, उसको अपने निकट रखते हैं। योग माया को अपने निकट रखकर भगवान इस प्रकार से रास करने का मन बनाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए।
भगवान जब भी रास लीला करने का मन बनाते हैं तो निकट किसको रखते हैं? हरि बोल। भगवान जब रास लीला करने का मन बनाते हैं तो निकट किसको रखते हैं? जब साधारण जीव डांस करने का मन बनाता है तो निकट किसको रखता है? दिस इज द डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस। भगवान की रास लीला और हमारा डांस, दिस इज द डिफरेंस। ये शास्त्र कह रहे हैं, हम अपने जेब की बात नहीं कह रहे। श्रीमद् भागवतम के सारे कोटेशन दिए है ना। तत्व से समझना है, पहले भगवान को, फिर गोपिकाओं को, और फिर रास को, रास लीला को। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। इस बहुत महत्वपूर्ण पहला श्लोक है। दूसरी पंक्ति देखिए, कहा गया है विक्षरन्तु मनश्चक्रे। जब वो इस प्रकार से रास लीला करने का मन बनाते हैं तो क्या कहा गया है? योग माया उपाश्रितः। अर्थात किसकी सहायता लेते हैं? योग माया की। योग माया कौन है? उपाश्रितः, उनके ही आश्रित है, कृष्ण के ही आश्रित है। कभी कभी कोई ये सोचेगा, अच्छा तो फिर योग माया कृष्ण से बड़ी हो गई, कृष्ण उनसे हेल्प लेते हैं। तो नहीं, इसलिए श्लोक में देखिए वेरी क्लियर कहा है। क्या कहा है? विक्षरन्तु मनश्चक्रे। जब इस प्रकार से रास लीला करने का उनका मन होता है तो वो क्या करते? योग माया उपाश्रितः। योग माया जो उनके उपाश्रित है उसकी सहायता लेते हैं, उनके आश्रित है उसकी सहायता लेते हैं। कई जगह हमने देखा है कि लोग योग माया को देवी के रूप में मानकर कहते हैं कि यही भगवान की भगवान है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कहा गया है भागवतम में प्रथम पहला श्लोक, वो कृष्ण की उपाश्रिता, कृष्ण की आश्रिता है, सहायक है, और फिर उससे भगवान सहायता लेते हैं। तो काफ़ी चर्चा है। अभी कितना बज गया है? हाँ, तो समय काफ़ी हो गया है। जो छोटा थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है उसको मैं भी नेक्स्ट संडे करते हैं। नहीं, हाँ, तो वो भी प्लानिंग करना है। हाँ, तो एवरीडे के लिए सब तैयार है? कौन कौन तैयार है और कौन कौन तैयार नहीं है? वो इधर ही कहीं होगा, मीरा रोड में। इसी जगह करें? इसी जगह कर लो। हाँ, एक जगह हो तो किसी को आने जाने का वो नहीं है। नहीं, वो मना ही नहीं करेंगे, वो मना ही नहीं करेंगे। पूछना एक, लेकिन पूछना एक फॉर्मेलिटी है, पूछना एक फॉर्मेलिटी है। वो मना ही थोड़ी करेंगे। कार्तिक मास में यदि इसको मंदिर बना दे तो क्या कोई मना ही थोड़ी करेंगे, है ना। इसी घर में हम 15 साल रहे हैं, इसी जगह पे, इसलिए हमको इसलिए हमको विश्वास है कि इस घर में वो हो सकता है। यहीं से हम वहाँ शिफ्ट हुए। नहीं, यहाँ से और कहीं शिफ्ट हुए, फिर वहाँ से वहाँ शिफ्ट। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं एवरीडे भागवतम जितना हो सकता है। शाम का ही होगा क्योंकि सब लोग दिन में व्यस्त रहते हैं। तो मैं भी मंदिर का हो सकता है, मंदिर का 7:30 बजे यदि कोई जाना चाहता है तो 7:45 बजे मंदिर से आ जाए। नहीं, इधर रखो, फिर जब वो डिसाइड करेंगे बीच में किसी के घर पे करना है। तो इसमें ऐसा रहेगा कि भागवत कथा होगी, श्रीमद् भागवतम का ये जो कंटिन्यू चल रहा है, इसको कंटिन्यूएशन में केवल आज नहीं होगी क्योंकि आज का हो गया है। आज प्रथम दिन है, इसलिए सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि मंदिर में जाके आज शाम का दीपदान अटेंड करें, सारे काम छोड़ के। हाँ, 7:15 बजे शुरू हो जाता है ना, आरती के तुरंत बाद, आरती के तुरंत बाद दीपदान शुरू हो जाता है। हाँ, 7:15 बजे भी पहुँचे तो अच्छा है, आरती अटेंड कर सकते हैं। 7:15 बजे पहुँचिए, दीपदान कीजिए, और उस 7:45 तक वहाँ से निकले। 8 बजे का हम शाम का क्लास रखते हैं। आज नहीं रखेंगे, आज का तो, आज मंदिर का पहला दिन है, पूर्णिमा है, तो मंदिर में आज बहुत सुंदर श्रृंगार है। भगवान का जो पोशाक है पुष्प श्रृंगार है, तो उसको दर्शन कीजिए। भगवान को पहले दिन दीपदान कीजिए बड़े प्रेम से आज। और फिर कल से 8 बजे शाम को 8 o'clock श्रीमद् भागवतम कथा
शार्प 8 बजे कंटिन्यू। सो हाँ, सैटरडे छोड़ के, जिस दिन मंदिर में क्लास है उस दिन छोड़ के, फ्राइडे का नहीं, फ्राइडे का इधर ही करेंगे, फ्राइडे का क्लास इधर ही करेंगे। हरी बोल, कंफर्म हो गया। सो 5 मिनट की और कथा बाकी है। जो लोग कल क्लास में नहीं आए उनके लिए, सैटरडे क्लास में नहीं आए, सो कंफर्म है प्लान, एवरी डे 8 PM to 9 PM, ज़्यादा नहीं खींचेंगे कि 10-12 बजे नहीं, 8 से 9, केवल 1 घंटा, नॉट सो मच। तो ये जो कथा अपूर्ण है इसको कंप्लीट करेंगे, रास तत्व, और फिर हमारा जो भागवतम चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए अभी एक भी दिन मिस न करें, क्योंकि ऐसे भी 24 तारीख से 1 तारीख तक कथा नहीं होगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मैं 24 तारीख से 1 तारीख तक नहीं हूँ, सो कथा नहीं हो पाएगी। सो उसके पहले एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। आपका नहीं हो पाएगा। भागवतम, श्रीमद् भागवतम नहीं, वो तो आप घर पे सुबह करना है। नहीं वो नहीं होगा, वो कथा वो यात्रा के लिए फिक्स कर दिया है इसको। हाँ, यात्रा के लिए फिक्स। सो भागवतम की जो क्या कहते हैं, निस्सिम भक्त है श्रीमद् भागवतम के, वो हाथ ऊपर करे। कौन कौन आ सकता है, हमको पता चलेगी कितने लोग आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ठीक है, सभी आ सकते हैं। इसका अर्थ है सभी आ सकते हैं। हा आठवडा येऊ शकत नाही, तो आठवडा मी नसणार। सो लास्ट वीक, यस लास्ट वीक आज फिर भी 2 वीक है। सो कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, जबकि आप ये बात मेरे से सुन सुन के परेशान हो गए होंगे, लेकिन मैं जब तक आपको देखता रहूँगा तब तक परेशान करता रहूँगा। जब तक आचरण में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तब तक परेशान करते रहूँगा। जिस दिन मुझे लगता है कि यस आप कार्तिक व्रत पालन कर रहे हैं, तब भगवान को धन्यवाद दूंगा। लेकिन अभी वैसे भी धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप निस्सिम कार्तिक फॉलोअर बन जाएं, पक्के फॉलोअर ऑफ कार्तिक मास, पक्के फॉलोअर। कितने जन्मों से, अनेकों जन्मांतर से खाना पीना सोना यही कर रहे हैं, कभी तो कार्तिक मास में उत्साह, उज्ज्वल रस, नित्य नवीन रस, इसका अनुभव करिए। ये नियम सेवा मास है। कौन सा मास है? नियम सेवा मास है। नियम से सेवा करो, हैं? अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं, वैसा होता नहीं, रोते रहेंगे तो फिर पूरा जीवन रोने में ही चला जाएगा, आगे कुछ होगा नहीं। बी सीरियस, सिंसियर, ऑनेस्ट एंड सरेंडर टू कृष्णा। कृष्ण को समर्पित हो जाइए। ये कार्तिक मास उसी के लिए है। सबसे बड़ा प्रतीक है आज का दिन पूर्णिमा, कि भगवान के प्रति समर्पण का भाव क्या होता है। जब हम गोपी तत्व पे जाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। हम इतना समर्पण तो नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते कि कम से कम हमारे खान पान की आदत है, सोने उठने की आदत है, इसको बदल दे, भगवान का नाम ले, इतना तो कर सकते हैं ना प्रभु जी। नॉट अ बिग थिंग, हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। सो न कार्तिक समो मास न क्रूते न समम युगा, जैसा हमने कल चर्चा की थी, कार्तिक मास के समान मास नहीं है, क्योंकि राधा रानी का मास है, राधा रानी का महीना है। तो राधा रानी क्या है? कृपामयी, करुणामयी श्री राधा। तो वो कृपा करती है, करुणा करती है, भक्ति प्रदान करती है। वो देखती है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में जाके देखती है, अंतःकरण में जाके देखती है कि वास्तव में ये कृष्ण कृष्ण करता है कि ये कितना कितना करता है। कृष्णा कृष्णा करता है कि कितना कितना करता है। जो कितना कितना करता है वो कितना ही कितना करते रहता है जीवन भर, और कितना भी नहीं मिलता है। जो कृष्ण कृष्ण करता है उसकी ओर राधा बहुत जल्दी अटेंटिवली ध्यान देती है, क्योंकि कृष्ण राधा को अति प्रिय है। जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है, राधा रानी उसका पिटिशन पहले सुनती है, सो उनको धामवास देती है, उनको कृपा करती है, शक्ति देती है, भक्ति देती है, सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं भक्ति करने से। तो इसलिए इस मास में स्पेशली हमने कार्तिक व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तम मास है। इसको ऊर्जा मास भी कहते हैं। ऊर्जा यानी शक्ति। कल के क्लास में कितने कौन कौन थे? सैटरडे क्लास, तो आपके लिए रिपीट बातें हैं, कल ये सब हमने वहीं पे चर्चा की थी। सो ऊर्जा मास, यहाँ पे एक ऊर्जा मिलती है। हमको ऊर्जा की क्या आवश्यकता है प्रभु जी?
शक्ति बल की क्या आवश्यकता है? तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ऊर्जा नहीं होगी। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, ये हमारी चेतना है ना, ये शरीर को चिपक गई है। फेविकॉल का जोड़, इतना जबरदस्त जोड़ है, भयंकर। हमारा संपूर्ण चित्त, मन, विचार, संस्कार, स्मृतियाँ, सारे के सारे यदि कुछ सोचती है तो केवल शरीर के बारे में। वो शरीर के साथ इतना जोड़ मजबूत है ना। अब इतने मजबूत जोड़ को उखाड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए, जो हमारे चित्त को, हमारे चेतना को, हमारे विचारों को, हमारे संस्कारों को, हमारे स्मृतियों को ओनली मटेरियल में जो लग चुका है, वो मटेरियल से निकालने के लिए जोर लगा के हैया जोर लगा के हरे कृष्णा, वो जोर लगा के आपको क्या करना है? खींचना है। उसके लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा मिलती है कार्तिक व्रत से। विदाउट कार्तिक व्रत नहीं मिल सकती ऊर्जा। इसलिए कार्तिक मास में व्रत करे, सुबह जल्दी उठे, सबसे पहली बात ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठते से सीधे वॉशरूम में चले जाए और स्नान कर ले। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अति उत्तम। अभी मैं फैसिलिटी वाली बात नहीं करूंगा इस क्लास में, सैटरडे क्लास में करता हूँ, ये काउंसलिंग क्लास है, इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही, वो सूर्योदय के पहले हम वो सैटरडे क्लास में बोलते हैं किसी कोई पूछता है तो भाई ठीक है, सूर्योदय के पहले उठ के स्नान करो, वो जनरल। बट आप लोग महात्मा हो सब आप लोग भक्त हो, आप लोगों को ऊर्जा चाहिए अभी, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हो खींचने की, आपको ऊर्जा आवश्यक है। तो ऊर्जा के लिए आपको सुबह उठना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होगा, और ये यथाशक्ति जितना भी आप संकल्प की जप करते हैं, इस क्लास में 16 राउंड कंपलसरी। ये क्लास के लिए 16 माला कंपलसरी, कम से कम नहीं हमेशा के लिए, बट कार्तिक मास अभी वो आगे बोलता हूँ, आगे का वाक्य आ रहा है वो, अभी हमेशा के लिए। परंतु क्योंकि विशेष मास है, कार्तिक मास है, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रही है। एक माला का जो फल है वो 1000 गुना मिलता है। यदि संकल्प की माला करते हो तो, संकल्प की माला करते तो कुछ नहीं मिलता है। संकल्प की माला करो, संकल्प 16 का है, आपने संकल्प 16 का लिया और 2 ही माला करते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा संकल्प, क्योंकि नियम सेवा मास, नियम से सेवा करने वाला मास। खींचो, अपने आप को खींचो प्रभु। कितने बड़े बड़े कार्य आप करते हो प्रभु। कोई बिजनेसमैन है, कोई एडवाइज़र है, कोई एडवोकेट है, कोई वो बिजनेस ओनर है, कोई बिजनेस चलाता है, कोई बड़े बड़े कंपनी में अच्छे सर्विस पे है, जॉब करता है, बहुत लोगों का काम उनसे रुक जाता है। इतना आप कर सकते हो, इतना ज़बरदस्त क्रिएटिव एनर्जी आपके पास है, 16 माला जप नहीं कर सकते। कोई विश्वास नहीं रखेगा, कोई विश्वास नहीं रखेगा। पूरे संसार को चला सकते हैं, पूरा सारा व्यवहारिक, सांसारिक, क्या कहते हैं उसका, औद्योगिक, सारा ज्ञान इतना प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है, इतना सब कुछ है। 16 माला नहीं कर सकते, ये कोई मानेगा नहीं। सो यदि ऊर्जा चाहिए, 16 माला जप कीजिए कार्तिक मास में, और कार्तिक मास में विशेषकर 16 से ज़्यादा कीजिए। 16 माला तो नित्य के लिए कीजिए, पर 16 माला क्योंकि भाई आपको कहा गया 1 रुपये की चीज़, 1000 रुपये की चीज़ 1 रुपये में मिल रही है, तो आप कितना लेंगे? आप ऐसा बोलेंगे बस एक ही चाहिए, बस ऐसा बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे आपका पूरा घर भर जाएगा, आपको सोने को जगह नहीं मिलेगी, इतना घर भर देंगे क्योंकि 1000 रुपये की चीज़। तो तब तो ऐसा नहीं कि चलो मैं 16 ही चीज़ें लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना, प्रचुर मात्रा में भर लेंगे। तो ऐसा ही अपना गोडाउन भर लीजिए अभी, क्योंकि एक माला का 1000, तो 16 माला का 16,000 माला जप करने का फलश्रुति इसकी है इस कार्तिक मास में। यदि ये करते हैं आप कार्तिक मास में, तो 33 कोटि देवी देवता आपका बड़ा आदर करते हैं। जहाँ स्वर्गलोक से वो देखते हैं, ओ 16 राउंड चैंटिंग करने वाला है, हरे कृष्णा, वो देखते प्रभु जी हरे कृष्णा, इंद्रदेव आएंगे प्रभु जी आरएनए में, हरे कृष्णा गेट पे
सब आएंगे, हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा, लक्ष्मी जी कहेंगी माता जी हरे कृष्णा। अगले साल 6 बार पानी कर देंगे। हाँ भरेगा भी निकले भी जाएगा है ना। सो प्रत्येक व्यक्ति का आदर, प्रत्येक व्यक्ति का आदर जो 16 माला जप करता है उसका आदर करता है देवी देवता कार्तिक मास में। ये शास्त्र में वर्णन है। 33 कोटि देवी देवता उस व्यक्ति के लिए रास्ता छोड़ देते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कोई अघटित घटन कहा गया है। अघटित घटन यानी ऐसा कुछ अघटित होने वाला है उसको घटा देती है 16 माला जप। हाँ, उसको घटा देती है। अघटित होने वाला है उसको घटा देती है और सब ऑस्पिशियस होने लगता है, मंगलमय होने लगता है, क्योंकि सारे देवी देवता उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन है कि देवी देवता इतने बड़े पावरफुल सब भगवान के भक्त है, वो हमारा आदर करे, ऐसी कोई योग्यता है? वहाँ तो आप PhD MD कुछ भी करो तो वो आदर नहीं करते। आपके मटेरियल एजुकेशन आपने कितना भी प्राप्त किया हो तो वो आदर नहीं करेंगे, दे डोंट हैव रिस्पेक्ट। पर हमारा आदर कब करेंगे? भगवान के नाम का शुद्ध भाव से जप करें, अच्छे भाव से, सेवा भाव से जप करें। कम से कम 16 माला, ज़्यादा से ज़्यादा। अब आपका गोडाउन आपको भरना है, जितना ज़्यादा रोज़ खींच सकते उतना खींचिए, ज़्यादा से ज़्यादा गोडाउन भरिए। 16 प्लस। हाँ वही तो बोला मैंने, ऑप्शन खुला कि गोडाउन भरना है आपको, भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए। हाँ, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। हाँ तो 5 बजे सूर्योदय, वैदिक संस्कृति के अनुसार सूर्योदय को 6 बजे कहते हैं। 6 o'clock सूर्योदय माना जाता है इन जनरल वैदिक कैलेंडर के अनुसार। और ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे से 1.5 घंटा पहले यानी 4:30 बजे। अब 4:30 बजे के लिए आप 4 बजे भी उठ सकते हैं, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। मान लो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, नहीं, नॉट नेसेसरी। नहीं, उसको कठिन मत बनाइए, उसको कठिन मत बनाइए, क्योंकि इसको यदि जितना आप आसान बनाएंगे उतना आप करेंगे। जितना आप इसको कठिन, शास्त्र में कहा गया है, जैसा मंदिर में होता है। मंदिर में कैसा होता है? 4:30 बजे उठकर मंगल आरती होती है और 5:15 बजे चैंटिंग शुरू हो जाती है। हाँ, 5:15 बजे जब शुरू हो जाता है, तो वैसा ही आप करिए सेम। मंगल आरती के लिए कितने बजे उठना पड़ता है उतने बजे उठिए। भगवान को दीप दान कीजिए, दिया ऑफर कीजिए, केवल धूप दीप कीजिए। नहीं है तो सीधा जप के लिए शुरू हो जाइए। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। यदि आपके घर में कुछ है नहीं व्यवस्था, आरती ये सब कुछ मत कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए संपूर्ण गुरु परंपरा को और अपना जप लेके शुरू। भगवान को केवल इतना ही बोलिए, हे भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए मैं नाम जप सेवा कर रहा हूँ, कृपा करके इसका स्वीकार करें। इतना ही बोलिए। हाँ, इतना बोल के आप नाम जप सेवा शुरू कर सकते हैं। सो इस प्रकार से सुबह उठना है, नाम जप सेवा करना है, गीता भागवत का पाठ करे या श्रवण करे या अध्ययन करे, है ना। गीता भागवत का पाठ, श्रवण, अध्ययन, स्मरण, चिंतन जो भी है मंदिर में जाके करे। मंदिर में नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में नहीं कर सकते हैं तो घर पे करे, कहीं पे भी करे। घर पे नहीं कर सकते मंदिर में करे, मंदिर में नहीं कर सकते घर पे करे, अध्ययन करे, श्रवण करे, कुछ करे। एक श्लोक तो पढ़े, एक श्लोक तो पढ़े, है ना। बहुत है, काफ़ी है। पर जब कर लीजिए तो उसके पहले पूरा, है ना। सो वो काफ़ी है। सो ये महत्व प्रमुख बात है। इस में हमने काफ़ी आसान कर दिया है। नहीं तो हम ये भी कहते हैं कभी कभी जो पुरुषोत्तम मास में करते हैं वो इस मास में भी यदि करते हैं, सारे आचार्यों का नाम लेके उनको दंडवत प्रणाम, वैष्णव प्रणाम, सारे वैष्णव आचार्यों को प्रणाम करके रवि प्रभु ने अपने ग्रुप में वो सारे आचार्यों के नाम और सब डाला है। अभी फिर से अभी तुरंत डाल रहे हैं प्रभु जी। तो उसमें वो आचार्य और वो कृष्ण लीला में कौन थे, गौर लीला में कौन थे, और उनका नाम लेके, दोनों का नाम लेके प्रणाम करें और एक दंडवत प्रणाम करें, तो ये आपका स्पिरिचुअल जिम भी हो जाएगा। स्पिरिचुअल जिम, 108 दंडवत प्रणाम। हाँ, मान लो उतने नहीं होते तो बैठ के नाम लेके ऐसे ही प्रणाम कीजिए, केवल बैठिए। तो हम ये सबके लिए नहीं कह रहे, जो उज्ज्वल, जो उत्साही है,
जिसको लगता है कि मैं और आगे का करूँ, और नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप, तो जो हाईएस्ट स्टेप के लिए है, जिनको हाईएस्ट स्टेप पे रहना है, तो वो इन सब का नाम लेके दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। और कार्तिक मास में तीर्थ स्नान कहीं पे भी 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए कहीं पे भी जाए और वहाँ जाके स्नान करे, भगवान का नाम जप करे, वहाँ साधु संतों से श्रवण करे। बहुत दूर है, पास बहुत दूर नहीं जा सकते, पास में मंदिर में मात्र अवश्य जा सकते हैं। मंदिर भी एक तीर्थ स्थान ही है। सो डोंट वरी, यदि कहीं नहीं जा सकते तो चिंता नहीं करें, नर्वस न होए। भगवान बलराम जी का विस्तृत रूप अर्थात मंदिर, तो मंदिर भी तीर्थ स्थान है, तो वहाँ जाकर आप अपना मंदिर, इस्कॉन मंदिर, तो उसमें जाके आप श्रवण कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार से आपका धाम यात्रा हो जाएगी। उसके बाद भगवान को प्रणाम करें, 4 प्रदक्षिणा करें, तुलसी महारानी को जलदान करें, डेली धूप दीप लाए, दामोदर अष्टकम दोनों टाइम करें, एक टाइम मंदिर करें, एक टाइम घर पे करें। शाम को आप मंदिर का दामोदर अष्टक करके यहाँ सीधे आ जाइए। 7:45 बजे, ध्यान रखिए 7:45 बजे वहाँ से आपको निकलना है, लेट टू लेट। 8 बजे यहाँ से यहाँ पे क्लास शुरू होगा। सो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, है ना। उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, ये सारा सुबह उठना, जप करना, अध्ययन करना, श्रवण करना, ये तभी संभव होगा जब हमारा डाइट सही होगा। यदि हमारा डाइट गड़बड़ है तो ये नहीं होगा। रात को 10 बजे खा रहे, 12 बजे खा रहे, 1 बजे खा रहे, तो फिर सुबह उठने की इच्छा कदापि नहीं होगी। सो क्या खाए, तो एकदम सात्विक भोजन करना है, भगवान को ऑफर करके प्रसाद ही खाना है 1 महीना कम से कम। प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना है कार्तिक मास में, और भगवान को अर्पण करके खाइए। ज़्यादा तला हुआ, स्पाइसी, टेस्टी ये सब नहीं खाना है। एकदम साधारण प्रसाद लेना है, जो एकदम सिंपल हो, जिसमें बहुत कुछ पंचपक्वान न हो। साधारण सिंपल ग्रेन, एक सब्जी, दाल रोटी, सब्जी, चावल, बस इतना करें। उससे भी ज़्यादा थोड़ा और आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, तो बस 1 सब्जी 1 रोटी, दैट्स इट। 1 सब्जी 1 रोटी, साथ में सलाद वगैरह, कच्चा सलाद ले सकते हैं, उसके लिए तो कोई बंधन नहीं है क्योंकि वो नेचुरल है। परंतु रोटी और सब्जी 2 ही चीज़ें खाओ बस, और वो भी एक ही समय खाना है, 3 टाइम नहीं खाना है। ग्रेन, अन्न प्रसाद आपको एक ही बार लेना है, बाकी दोनों बार आप फल, बॉयल सब्जी, क्या कहते हैं, सूप, सलाद, जूस, दूध भी अवॉइड करते हैं तो उत्तम, बट आपको इच्छा है तो कभी कभार लीजिए। सो इस प्रकार से आप वो कर सकते हैं। इन सब का भाव है भगवान की प्रसन्नता। कई बार हम ये डाइटिंग में लग जाते हैं और हम अपने हेल्थ को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो बहुत बढ़िया डाइट प्लान मिल गए, कर रहे हैं, इसमें हमारा हेल्थ में वजन घटेगा, वजन बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, तो भगवान की प्रसन्नता रह जाती है और इसी चक्कर में हम मैनिपुलेशन करते रहते हैं। सो डोंट डू दैट, इट इज़ फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। भगवान की प्रसन्नता के लिए यह करना है। आकाश दीप लगाए, आकाश दीप लगाने से कहा गया है कि जो व्यक्ति आकाश दीप लगाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसके सारे आप्त स्वकीय उन सभी के साथ वो इस जीवन के पश्चात विष्णु लोक में जाता है, वैकुंठ लोक, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हाँ, कंदील लगाए, दिया लगाए, कंदील लगाए, पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की स्वागत के लिए नमो अनंताय वेधसे, ऐसा मंत्र का उच्चारण करते। क्या मंत्र का उच्चारण? नमो अनंताय वेधसे। हे अनंत भगवान, हे सर्वव्यापी भगवान, हे सर्वज्ञ भगवान, कृपा करके हमारे भाव को, हमारे इस सेवा भाव का स्वीकार करे और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे। ऐसी ये प्रार्थना का अर्थ है। सो नमो अनंताय वेद से करते हुए आकाश दीप लगाए भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपना घर अच्छा दिखने के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सो राधा दामोदर जी का यह विशेष मास है, राधा रानी का मास है। दामोदर भगवान श्री कृष्ण का इस मास में रूप है। तो रोज़ की जो कथा होगी उस कथा के दरमियान इसकी हम चर्चा करेंगे। कृष्ण तत्व, गोपी तत्व, रास तत्व, इसकी चर्चा करने के पश्चात हम यह भी कर सकते हैं, राधा दामोदर जी के विषय में भी चर्चा करेंगे। इस मास में दामोदर अष्टकम की भी चर्चा उसी के अंतर्गत करेंगे। सो भागवतम का जो क्लास है वो में भी हम 1 महीना बाद जो रेगुलर फर्स्ट कैंटो चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर हमारा 10th कैंटो का चल रहा है, वो उसके पश्चात हम
करेंगे। सो इस बात को ध्यान में रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम